नाज़रीन, आपके मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सूरत हाल है, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो होने जा रहा है। ये पावर शो पेशावर में किया जा रहा है और कल है 27 तारीख। 27 को ये पावर शो है, रिंग रोड के ऊपर किया जा रहा है और बड़े ही धूमधाम से तैयारी की जा रही है ताकि हर शहर से हर जगह से लोग वहाँ पर शामिल हों। कल हम आपको कवरेज वहाँ पे मौजूद भी होंगे, बताएंगे भी कितने लोग शामिल थे, कितने नहीं शामिल थे। लोगों का मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचाएंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ जब देखा जा रहा है हमें और हम सुनने को हमें ये महसूस सुनने में हमें ये सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसा करने जा रही है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कितने % फ़ायदा है इमरान खान को होने जा रहा है या कितने % फ़ायदा नहीं होने जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से है। लेकिन अब तो यूँ लगता है कि इमरान खान निकलता है या बाहर नहीं निकलता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायम ही रहेगी सरकारी अदारों में, सरकारी जगह पे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर CM है और हर बंदा अपने अपने ओहदे पर इस वक्त मौजूद है। जब हमारी चंद लोगों से बात हुई, ख़ास तौर पे PTI के कारकुनों के साथ, और कल हम लोगों के मौके भी आप तक पहुंचाएंगे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस एहतजाज का फ़ायदा नहीं है। ये जो पेशावर में एहतजाज हो रहा है, ये पावर शो जो होने जा रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो फ़ायदा इसलिए नहीं है नाज़रीन क्योंकि इमरान खान हडियाला जेल में हैं और वो पंजाब के जो लोग हैं या पंजाब की जो हुकूमत है वो इमरान खान को निकालने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो इमरान खान को इंटरेस्टेड क्यों नहीं है ये नाज़रीन हमें सबको पता है, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आता है डील के बग़ैर वैसे निकल आता है तो मेरे ख़्याल से वो सबको खा जाएगा। और क्योंकि अगर इमरान खान की तारीफ़ में अगर बात करनी पड़े तो हर शख्स, हर जर्नलिस्ट मजबूर हो जाता है उसकी तारीफ़ करने पे, क्योंकि वो वाहिद वो सियासतदान है कि जो पिछले 2 साल से अब तक हडियाला जेल में बैठा हुआ है और डील करने के लिए तैयार नहीं है। जब वो इमरान खान ये अल्फाज कहते था अपने हर बयान में कि मैं तो बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो उस वक्त अदारे बैठने के लिए इनके साथ तैयार नहीं है। जब अदारे तैयार हुए तो अब इमरान खान बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। अब इस एहतजाज से क्या इमरान खान बाहर निकल आएंगे जेल से या नहीं निकल पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस एहतजाज से मेरे ख़्याल से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ पैसे लगाए जा रहे हैं और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और एक बस वैसे शुगल मेला किया जा रहा है, क्योंकि कारकुनों का ये कहना है कि ये एहतजाज D चौक में होना चाहिए था, ये एहतजाज हडियाला जेल के बाहर होना चाहिए था, ये एहतजाज असम्बलियों के बाहर होना चाहिए था, और ये पंजाब के किसी शहर इस्लामाबाद, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की तरफ होना चाहिए था, ताकि वहाँ पे हमारा पावर शो होता, ताकि हुकूमत को एहसास होता और हुकूमत मजबूर होती कि इमरान खान को बाहर निकालना है। इमरान खान नाहक इस वक्त जेल में है और लोगों की राय भी आप तक पहुँचाएँगे और उस एहतजाज में कौन कौन लीडरशिप मौजूद थी। 90 दिन का वादा किया गया था कि 90 दिन के बाद इमरान खान बाहर होंगे या तो हम सियासत छोड़ देंगे। ऐसे बयानात हमने माजी में भी बहुत सुने हैं और फ्यूचर में भी सुनते रहेंगे। सियासतदानों के बयानात ऐसे होते हैं कि जैसे मौसम तब्दील हो रहे हैं, खुदा ही माफ़ करे। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? क्या इस एहतजाज से कोई फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पेशावर में होने जा रहा है या नहीं, या ये एहतजाज किस शहर में होना चाहिए था? अपनी कीमती राय से हमें आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।